हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ का समान ज्ञान, जो कि यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है, जो कि आपको ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पे पाँच क्लासेस हो चुकी है। छठी क्लास है। इसके अंदर भी जो 6 क्लास है, जो छठी सीरीज है, इसके अंदर भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ये 50 क्वेश्चन ज़्यादातर आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, इतिहास से रिलेटेड होंगे। जैसे इतिहास से रिलेटेड मतलब कि जो छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या रहा, छत्तीसगढ़ में कौन सी वंश आया, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वंश ने शासक किया, ये सारी क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो बिना देर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक चीज करते हैं। चलिए, सबसे पहले कह रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार किस काल में हुआ था। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार किस काल में हुआ था? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर जो इसका था ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बेटा शांत रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य की नरेश की पुत्री थी? राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर पंचाल या दक्षिण पंचाल की? तो वो जो थी वो थी दक्षिण कौशल की थी। किसका थी? दक्षिण कौशल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशस्थली के नाम से जाना जाता है? अयोध्या को, उज्जैन को, सवाती को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहता है? प्रकौशल, कौशल, कांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांतर को। किसको? कांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के स्थित कौशल छत्तीसगढ़ में स्थित कौशल की राजधानी थी, क्या थी? श्रावती थी, साकेत, पाटलिपुत्र, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 पे। तो जो छत्तीसगढ़ की थी वो थी श्रावती थी, ऑप्शन नंबर बी। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो होता है ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि आप ऑप्शन देख के ना टिक करें, पहले सारे क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसके हिसाब से आप आंसर को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन एवं 3 माह तक श्रावती में निवास का उल्लेख मिलता है। औदान शतक में, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो था, जो महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल में था, ये था ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के अंदर मिलता है। किसके? अदवान के अंदर मिलता है, और ये हेनसांग के यात्रा के अंदर भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मौर्य कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए कहां से होते? सीता बेंगरा गुफा से, जोगी मारा गुफा से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो प्राप्त हुआ था मौर्य कालीन अभिलेख, ये सीता बेंगरा गुफा से भी होता है और जोगी मारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए आप एक चीज और है, अभी जो हम लेके चल रहे हैं सिर्फ एमसीक्यू लेके चलें। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू से पहले हम इसके बारे में पूरी आपको इतिहास की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताएं, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको चाहिए या सिर्फ एमसीक्यू करना है। और एमसीक्यू के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको कमेंट करके बताएंगे, फिर उसके ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, तैयारी आपके साथ होनी चाहिए, तैयारी बिल्कुल जमदार होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, जो कि आपकी जो भी सिलेक्शन है वो आपको मिल जाए। क्योंकि देखो बेटा, आप ये मत देखिए मुझे इतने कंपटीशन है, कंपटीशन मत देखिए, आप तो बोलिए कि बस मुझे एक सीट चाहिए। मुझे कुछ भी करना हो, कितना भी तैयारी करना हो, कितना भी मेहनत करना हो, मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे इस बार वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई जाती है कहाँ पे? भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है? सीता बेंगरा गुफा से, जोगी मारा गुफा से, या काल्स गुफा से, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, सीता एंगरा गुफा से, सीता
बेंगरा गुफा से, बेंगरा है वो है, ये मिस्टेक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुनियों का एक विहार मिला है? तुर्तिया से, राजिम से, पलारी से या आरंग से? तो इसका जल्दी से बता, आपका ये है बेटा तुर्तिया से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार कहां से प्राप्त हुए थे? पूर्व पाषाण युग के औजार कहां से प्राप्त हुए थे? महानदी घाटी से, बोतलदा से या भवरखोलन से या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर बेटा ये महानदी के घाटी से मिला था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस युग से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस युग से संबंधित है? पुनः पाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, उत्तर पाषाण युग से, नव पाषाण युग से? तो ये जो थी सर वो था मध्य पाषाण, जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी वो किससे मिला था सर? मध्य पाषाण युग से। छत्तीसगढ़ में स्थित सिंदरपुर की गुफा चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई? मतलब चित्रों की चित्रकारी किस रंग से? हरा से, लाल से, हरा और लाल दोनों से, या पीला एवं नीला से? तो ये जो की गई थी सर, ये की गई थी लाल से। किसे की गई थी? लाल, मतलब रेड कलर से। नौ पाषाण युगीन सदृश धन औजार छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुआ? धनपुर से या टेरम या सोरठ या सीता वेंगरा से? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेरम से। कहां से सर? टेरम से। किस साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला? किसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं? मतलब इनमें से किसका साक्ष्य है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन देखिएगा, कशयुगीन सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, गुप्त वंश के या मौर्य वंश के? तो ये जो सभ्यता था कशयुगीन सभ्यता, इसका कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से आपको नहीं मिला था, कोई भी साक्ष्य इसमें से नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है, मतलब कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश के कहे जाने वाले का प्राचीन नाम है। तो इसका देखिए क्वेश्चन, कालिंग, उज्जैनिन, चेरलम या दक्षिण कौशल? अब थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए, इससे पहले मैंने शायद दक्षिण कौशल की जिक्र किया था। तो देखिए छत्तीसगढ़ को अब जो कहे जाते प्रदेश है, इससे पहले इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। किसको? दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे मेरे बेटे, छत्तीसगढ़ को प्रकौशल किस काल का कहा जाता है? किस काल में कहा जाता है? किस काल में? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में, महाभारत काल में? किस काल में कहा जाता है मेरे बेटे? जल्दी से कमेंट बताओ। ये था महाभारत काल में। किसमें? महाभारत काल में। देखिए अब देखिए सबसे पहली बात है कि अभी हम जो एमसीक्यू लेके चल रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला कि अगर एमसीक्यू, अभी मैथ की क्लासेस आपकी नहीं हो रही है, मैथ की क्लासेस जो कि परसेंटेज से शुरुआत किया जाएगा। मैं भी नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी, अगली क्लास, उसमें मैथ की क्लास मिलेगी आपको, जो कि मैथ बिल्कुल बेसिक से चला जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, मैथ के साथ में आपको रीजनिंग भी आएगा, और क्लास के बीच में आपको प्रैक्टिस से जो मैथ की क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ये प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप बने साथ में जुड़े रहेंगे तो आपके मैथ की, रीजनिंग और जीके सामान्य ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी जो भी एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। 6वीं शताब्दी में किसने छत्तीसगढ़ के सीपुर में वास्तविक और अनंत कुटी विहार का निर्माण करवाया था? देवदत्त ने, जयदेव ने, प्रभु आनंद ने, शांति देव ने? किसने करवाया था? तो ये करवाए थे सर, ये कहता प्रभु आनंद ने करवाए थे। किसने? प्रभु आनंद ने करवाए थे। मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कौशल की राजधानी में एक स्तूप
का निर्माण करवाया था, इस काल में अभिलेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से मिलते हैं? छत्तीसगढ़ के किस जिले से मिलते हैं? सरगुजा से, रायगढ़ से, जांजगीर चांपा से, या उनमें से कोई नहीं, या इनमें से। तो देखिए सर, जो कौशल्या की राजधानी की जो उन्होंने निर्माण करवाया था, इस अभिलेखा छत्तीसगढ़ की सरगुजा जिला से मिलता है। किससे मिलता है सर? सरगुजा जिला से मिलता है। निम्न में से किस वंश के शासक अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे? इनमें से मतलब इनमें से किस वंश के शासक अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे? वकाटक वंश का, कुषाण वंश का, सतवाहन वंश का, या लास्ट में जो है आपका नल वंश का, या नल वंश का। तो इसकी राइट आंसर है मेरे बेटे वो थे सतवाहन वंश के। कौन थे बेटा? जो सतवाहन वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपीलक छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश का शासक था? अपीलक छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश का शासक था? नल वंश का, कुषाण वंश का, या राजविष्टुल्य वंश का, या सतवाहन वंश का? देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया था, अभी जस्ट आपने क्वेश्चन देखा था कि उसमें देखिए इसमें क्या पूछा था कि किसके था। अब वही क्वेश्चन है, कौन था बेटा? सतवाहन वंश का। कौन था इसका? सतवाहन। ऑप्शन नंबर डी। सतवाहन काल में निर्मित सिक्के निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुए थे? सतवाहन जो काल था उसमें निर्मित जो सिक्के बनाए गए थे, इसमें से किस जिले से प्राप्त हुए थे? बिलासपुर, बीजापुर, रायपुर, या नारायणपुर, या नारायणपुर। तो जो सर वो सिक्के प्राप्त हुए थे ना, वो प्राप्त हुए थे आपके बिलासपुर से। ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटे देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सतवाहन नरेश की अपीलक की अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अब इसमें कह रहा है कि रायगढ़ जिला दे दिया आपको। अब रायगढ़ जिले के कहां से प्राप्त हुआ था? रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? पुसौर से, बालपुर से, तमनार से, या लेलुगा से, या लेलुगा से। ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर बी, बालपुर से। ऑप्शन नंबर बी, बालपुर से। बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब जैसे मैं वो लिखूं, क्या कहते हैं, एजुकेशन, उसमें जो लिमिट होती है वर्ड्स की 50 से 40 होगी। 50 से 40 मतलब क्या? 40 30 to 40 है। 30 to 40 है, बस उसे कम हो सकता है, ज्यादा मत लिखिएगा, इसने इतना बड़ा लिखा है, लेटर लिखा है, गलत है। सतवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। हाँ ये सही बोले ना, सतवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। कह रहा है कि सतवाहन काल भारत का व्यापार, ये सही बोले ना, रोम से होता था। लेकिन कह रहा है कि रोम के सिक्के, रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर के जिले के किस स्थान से प्राप्त होता? चकरबेदा, लोरमी, तख्तप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सर वो जब प्राप्त हुआ था ना, वो चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ था। वकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की थी? वकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की थी? वकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने, नल शासक भवदत्त वर्मन ने, वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय ने, नल शासक अर्धपति ने। तो जब इसने जो किए थे, ये कह रहा है कि सबसे पहली जो पहल किए थे वो मेरे बेटे किए थे नल शासक भवदत्त वर्मन ने किए थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणी पथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश था। दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? महेंद्र थे, ठीक है, व्याघ्राज थे, नरेंद्र सेन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से कौन थे? उसमें महेंद्र थे। कौन थे? नरेश कौन था? महेंद्र थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त्व में उल्लेखित व्रज कहाँ का शासक था? महाकांतर का, दक्षिण कौशल का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे सर महाकांतर के थे। किसके थे? महाकांतर के थे। महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? बस्तर सिवाहा की जंगली प्रदेश से, महानदी घाटी की प्रदेश से, रायगढ़ का क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं,
या इनमें से कोई नहीं। एक सेकेंड ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बेटा बस्तर सिवाहा का जंगली प्रदेश से। किसे? जंगली प्रदेश से। चलिए थोड़ा सा मैं कैमरा को बड़ा कर दूं। चलिए चलिए बेटा, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुए? छत्तीसगढ़ के किस जिले से, छत्तीसगढ़ किस जिले से प्राप्त नहीं हुए? छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए? बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और दुर्ग। बस्तर सर, ये रायपुर से प्राप्त नहीं हुए थे। किससे? रायपुर से प्राप्त नहीं हुए थे। कांकेर में सोम वंश का संस्थापक था। जो कांकेर के सोम वंश का संस्थापक था, कौन थे? सिंहराज, बाजी, शिशु या रघु जी? शिशु या रघु जी? तो ये थे सर सिंहराज जी थे। कौन थे? सिंहराज। किस वंश के अमराय अमरज कुल भी कहा जाता है? राजसूतुल्य कुल के, सरब पुड़िया को, पंडु वंश को, पंदु वंश को, नल नग वंश को। किसको कहा जाता है मेरे बेटे? जल्दी से बताएं। ये ऑप्शन नंबर ए। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलधिपति की उपाधि धारण की? उदयन ने, नंदन ने, महानंदन ने, महाशिव तिवर देव ने? महाशिव तिवर देव ने। तो इसकी राइट आंसर कौन सा होगा सर? महाशिव तिवर देव। महाशिव तिवर देव। देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि बस मैं YouTube से देख लूंगा मेरा हो जाएगा। जी नहीं, आप इसके साथ में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट करें। एक्स्ट्रा कोई भी बुक आपको मंगानी पड़ेगी जिससे आपको आपकी टाइम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये चीज करना पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा कि मैं कितने क्वेश्चन कितने टाइम में करता हूँ। क्योंकि देखिए मैथ भी है, रीजनिंग भी है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भी है, हिस्ट्री भी है, बहुत सारे हैं और मिला के कहाँ से क्वेश्चन देगा आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करें और पूरी कंटिन्यूसली करें, हर तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। मैथ पे भी ध्यान दें, रीजनिंग पे भी ध्यान दें, बाकी जो भी आपका सिलेबस है उस पर भी ध्यान दें। किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए महाशिव गुप्त बालार्जुन को, महाशिव तिवरदे को, नंदन को और महानंदन। तो इसका देखिए सर करा कि किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसकी राइट आंसर बेटा महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन। राजिम के राजीव लोचन मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण किस नल नागवंशी शासक ने करवाया था? किस नल नागवंशी शासक ने करवाया था? शिशुक, भवदत्त वर्मन, सकंद वर्मन और विलास तुंग। तो सर ये जो करवाए थे वो करवाए थे विलास तुंग ने करवाए थे। विलास तुंग ने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बस्तर का करापुट क्षेत्र में नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? कलचुरियों ने या काकतियों ने या यादवों ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो किए थे सर वो कलचुरियों ने किए थे। कलचुरियों ने, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? छत्तीसगढ़ का वास्तविक इतिहास, राजनीतिक इतिहास किस राजवंश का स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी, काकतीय, यादव या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो था सर वो का कलचुरी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने या इनमें से कोई नहीं?
या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो किसी ने शासन किया था वो कलचुरियों ने किए थे। किसने किया था? कलचुरियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा, कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुई थी? कह कि जो मुद्राएं मिली थी सोने के छत्तीसगढ़ के किस जिले से? कोरबा से, रायगढ़ से, बिलासपुर से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्राप्त हुआ था ये प्राप्त होता है रायगढ़ से। कहां से प्राप्त होता है? ये रायगढ़ से। ये देखिए ये ऑप्शन सी है, ए और बी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है, ठीक है। वकाटक वंश के किस शासक ने के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? महेंद्र सेन के, प्रवर सेन के, ए और बी यानी महेंद्र सेन और दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो जो आए थे वो प्रवर सेन के दरबार में आए थे, प्रवर सेन के दरबार में आए थे। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया था? मुकुल पांडे ने, रामेश्वर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सर इसमें दिया था मुकुटधर पांडे सर ने किए थे, मुकुटधर पांडे सर ने किए थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वकाट कालीन सिक्का प्राप्त हुआ था? वकाटकालीन सिक्का प्राप्त हुआ था बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग और बीजापुर। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। इसका देखिए ये जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है सब दुर्ग से। कहां से प्राप्त होता? ये दुर्ग से प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत में किस वंश के प्रभाव के पश्चात गुप्त वंश का स्थापना हुई थी? दक्षिण भारत में किस वंश के प्रभाव के पश्चात गुप्त वंश की स्थापना हुई थी? सुगवंश, कुषाण वंश, वकाटक या राजसूतुल्य वंश? ठीक है, ये जो था सर ये थे आपका 42 का सर होगा इसका राइट आंसर ये वकाटक। प्रयाग प्रशासित के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणी अभियान में निम्न में से किसे हराया था? निम्न में से इनमें से किसे? महेंद्र सेन को, या व्यार राज को, रुद्र सेन को, ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को। तो सर उन्होंने जो हराया था वो महेंद्र सेन को भी आया था, इनका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। गुप्त कालीन सिक्के से प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के किस स्थल से? ये देखिए गुप्त कालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थल से प्राप्त होते? गुप्त कालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के, तो क्वेश्चन मिस्टेक है, गुप्त कालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन देखिएगा, बानरबंद, चकेर बेधा, सरंगढ़ या लखनपुर, तो इसकी था सर ये बानरबंद, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता था? सूरा राजवंश भी, निम्न में से किसे सूरा राजवंश भी कहा जाता था? राजसी तुल्य वंश को, नल वंश को, सरपुड़िया वंश को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ये राजसी सिर तुल्य वंश को कहा जाता था। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश को वंश की राज मुद्रा सिंह, इतना सा क्वेश्चन ना देखेंगे आप लोग। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश को राज मुद्रा सिंह थी? हाँ, राज मुद्रा सिंह थी। कुषाण वंश, राजसी तुल्य वंश, नल वंश, वकाटक वंश, ये थी सर राजसी तुल्य वंश के। शिशुक छत्तीसगढ़ के किस वंश का संस्थापक था? शिशुक छत्तीसगढ़ के किस वंश का संस्थापक था? नल वंश का, किसका? नल वंश का, सरपुड़िया वंश का, राजसी तुल्य वंश का, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था सर नल वंश का, ऑप्शन नंबर ए नल वंश का। छत्तीसगढ़ में नल वंश के अस्तित्व का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? सिरपुर से, कोरापुर,
सिरपुर से, कोरापुर से, सारगढ़ से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सर ये जो मिला था सर वो मिला था सारगढ़ से। किससे मिला था? सारगढ़ से। नल वंश की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? नल वंश की जो मुद्रा है वो कहां से प्राप्त हुई है? अरेगा, मल्हारी, दुर्ग या कोकर, या कोकर। तो ये जो प्राप्त हुई थी अरेगा से, अरेगा से। छत्तीसगढ़ के राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? विलास तुंग ने, वलार्जन ने, सकरकंद वर्मा ने, तिवर देव ने। तो सर इसकी जो मंदिर जो था ये राजीव लोचन मंदिर, इसका निर्माण जो कराए थे वो करवाए थे विलास तुंग ने, विलास तुंग ने करवाए थे। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश को अमारे कुल भी कहा जाता है? नल वंश को, राजतुल्य वंश को, राजतुल्य वंश को, ठीक है, सरपुरिया वंश को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ये सवरपुरिया वंश को, सवरपुरिया वंश के। देखिए आज की जो क्लास थी, आज हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए वो छत्तीसगढ़ का इतिहास से रिलेटेड था, हिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसके अंदर में ये था कि कौन से वंश छत्तीसगढ़ में शासन किया, कहाँ पे कौन से सिक्के मिले, कौन से मंदिर का निर्माण किसने करवाया। इसकी जो ये 6th क्लास थी, 7th क्लास जो मिलेगी इसके आगे के, जिसमें कुछ नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये सीरीज आपका चलता रहेगा जब तक ये पूरी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कंप्लीट ना हो जाए। आज के लेते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, रवि, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, रवि, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।